अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी जानकी को नहीं बचा पाई। मैंने बहुत कोशिश की मगर अब मैं तुलसी को क्या जवाब दूंगी? अब मैं जाके उसे क्या बोलूंगी कि मैं उसकी जानकी माँ को नहीं बचा पाई? जान से रखती थी अपनी जानकी माँ पे। मुझे बहन की तरह समझती थी वो। भगवान, तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? अरे मुझे मार देता मगर जानकी को नहीं। वो देवी जैसी औरत को क्यों तूने अपने पास बुला लिया? नहीं, मेरी जानकी को कुछ नहीं हो सकता। वो मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। मेरी जानकी को कुछ नहीं होगा। मैं कुछ नहीं होने दूंगा उसे। तुलसी, भगवान ने तेरी सुन ली है। अभी रघुवीर का फोन आया था, तेरी माँ माला मिल गई। थैंक यू पप्पा सेठ, मुझे पता था आप मुझे मेरी माँ से जरूर मिलवा दोगी। और बड़ी सेठानी, जानकी माँ भी मिल गई ना? नहीं बेटा, अभी तक उसकी कोई खबर नहीं आई। आप निराश मत हो बड़ी सेठानी, जानकी माँ भी मिल जाएगी। मुझे पप्पा सेठ पर पूरा भरोसा है। माला मिल गई और जानकी भाभी? उर्मिला, क्या तुम्हें भी वही लग रहा है जो मुझे लग रहा है? मुझे भी ऐसे ही लग रहा है राकेश कि जानकी भाभी अब कभी नहीं मिलने वाली। उस माला ने रास्ते से ही हटा दिया होगा। राकेश, माला ऐसा करेगी क्यों? पता नहीं उर्मिला, लेकिन इतना पता है कि जितना हम सोचते थे उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है ये माला। पता नहीं कौन सा भूचाल लाने वाली है। आप आइए, आपको इलाज की जरूरत है। चलिए, आप इन्हें हॉस्पिटल लेके जाइए। आइए। आपको छोड़ के इस हालत में नहीं जा सकती। आप देखिए, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप जाइए। ये क्या कर रही हो ताई? अब इसका क्या करोगी? यही इस बात का सबूत बनेगी लाला कि जानकी मर गई। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तुलसी, तो ठीक है ना मेरी बच्ची? मुझे पता चला कि जन्माष्टमी उत्सव में क्या हुआ था। तेरे सर के ऊपर सांप गिर गया था। मैं ठीक हूँ बर्थडे भैया,
जानकी माँ ने मुझे बचा लिया, वो सांप ने जानकी माँ को काट लिया और अब पता नहीं जानकी माँ कहाँ चले गई है, मिल ही नहीं रही है। मेरे बच्चे देख, तो फिक्र मत कर, तेरी जानकी माँ मिल जाएगी, उन्हें कुछ नहीं होगा। मुझे माफ कर दे, बड़ी सेठानी ने मुझे किसी काम से अगर मतलब नहीं भेजा होता ना, तो तेरी जानकी माँ की गाड़ी मैं ही चला रहा होता। मैं उन्हें कुछ नहीं होने देता, मैं उनकी रक्षा करता, तेरी कसम। बता, ये गजरे को क्या हुआ? वो ऐसे इशारा करके हमें क्यों बुला रही है? चल। क्या हुआ? सर, हमने बहुत ढूंढा लेकिन ड्राइवर के कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं मिला, और ज्यादा अंदर हम जा नहीं सकते क्योंकि अंदर बहुत मगरमच्छ हैं। ये तो उसी फ्रॉक का टुकड़ा है जो कल रात को मैंने पहनी थी, पर ये फटा कब? बेटा, तू कल रात को खिड़की से बाहर गई थी, क्या करने? और तूने हम लोगों को बताया क्यों नहीं बेटा? पर बंटी भैया, कल रात में कहीं नहीं गई थी, रात भर यही सो रही थी मैं तो। तू पहले कभी गई होगी शायद, तब का होगा ये। नहीं कजरी दीदी, वो फ्रॉक तो पहले ठीक थी, आज सुबह ही मैंने देखा कि वो फ्रॉक हल्की से फटी हुई थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। बंटी भैया, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं खिड़की के बाहर गई और मुझे ही याद नहीं है? मुझे लग रहा है रात को बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। बंटी भैया, ये लॉन की सफाई करने वाले वो शंभू काका का डब्बा है, कल रात मैंने उन्हीं के हाथ में देखा था ये डब्बा। शंभू का गार्डन का डब्बा इधर क्या कर रहा है? इसमें से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है, स्मेलिंग बैड। कमले, स्मेल तो मुझे भी आ रही है, बहुत बड़े गड़बड़ घोटाले की। बंटी भैया, चलो हम शंभू काका से पूछते हैं कि ये डब्बे में क्या था। चलो। मिस्टर रायचंद, हम आपकी पत्नी को इतने समय से ढूंढ रहे हैं, पर अभी तक हमारे हाथ कोई सुराग नहीं लगा। सॉरी, पर मुझे नहीं लगता कि अब वो हमें यहाँ मिलेंगे। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, मेरी जानकी मिलेगी, मुझे यकीन है जानकी सही सलामत मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, आप तलाश जारी रखिए ना प्लीज। एक बार फिर से अच्छे से ढूंढिए। चूहा? हमने कहने का मतलब कि छोटे साहब चूहा काहे मंगाए थे रे? मुझे क्या पता, और उससे मुझे क्या मतलब? मुझे तो छोटे सेठ ने 1000 रुपए दिए और बोला कहीं से भी 3 मरे हुए चूहे लेकर आओ, और मैं लेकर आ गया, और वो चूहे इस डब्बे में डालकर उनको दे दिए। 3 चूहे के 1000 रुपए? ये बिल्ली और चूहे को इतने चूहे की क्या जरूरत पड़ गई होगी? बंटी भैया, कचरी, तुलसी, कम जल्दी, लिसन मी, I should big thing, very big, come fast. चलो।
मरे हुए चूहे हैं। और सांप की खाल भी है, इसलिए वो चूहे मंगाए थे सांप को खिलाने के लिए। इसका मतलब ये जो कुछ भी हुआ वो एक्सीडेंट नहीं, बल्कि चूहा और बिल्ली ने प्लान किया था। वही सांप को लेकर आए थे और उन्होंने मुझे मारने के लिए सांप मटकी में रखा था और जानकी माँ ने मुझे बचा लिया और वो खुद सामने आ गई। जानकी मिली? ये मिला है। कहानी इतनी सिंपल नहीं है, कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है इस घर में। कल जो तूने फ्रॉक पहनी थी, पहले उस फ्रॉक का टुकड़ा उस खिड़की पे मिलना, फिर तुझे कुछ याद ना रहना, और अगर तुझे मारने का प्लान वो दही हांडी के अंदर था तो एक रात पहले तुझे क्यों घर से बाहर लेके गए? तुलसी, कल रात तेरे साथ क्या हुआ? तुझे कुछ भी याद है? तुलसी, तुलसी, क्या तुलसी, तुम तो आज घोड़े नहीं, घोड़ों का अस्तबल बेच के सोई थी। जानकी माँ को आना पड़ा तुम्हें उठाने के लिए। याद आया, एक अजीब बात हुई थी। जानकी माँ जब मुझे उठाने आई तो मैं उठ ही नहीं रही थी और जानकी माँ को ऐसा लग रहा था कि मैं सोई नहीं, बेहोश पड़ी हूँ। और हाँ बंटी भैया, एक और अजीब बात हुई थी। जब जानकी माँ मेरे कमरे में आई तो उन्होंने माँ से छुप के मेरे मुंह से वो शीशे में सैंपल लिया था, जैसा डीएनए टेस्ट के टाइम वो नर्स ने लिया था वैसा। डीएनए सैंपल लिया था जानकी माँ ने तेरा? तो बेटा क्यों? पता नहीं, पूछने का मौका नहीं मिला। जानकी, ये तो बड़ी सी टॉनी की आवाज है। चलो, ये चोटी आपकी पत्नी की है? हाँ, ये क्लिप जानकी का है। जानकी, जानकी, माँ संभालो अपने आप को। शांत हो जाइए मम्मी जी। जानकी, क्या हुआ बड़ी सेठानी, आप रो क्यों रही हो? देख इसमें, देख खुद ही देख ले क्या हो गया। ये तो जानकी माँ की चोटी है। जानकी माँ मिल गई क्या बड़ी सेठानी? कहाँ है वो? वापस कब आ रही है? नहीं आएगी तेरी जानकी माँ, वापस नहीं आएगी तुझसे। तो वो हम सबको छोड़ के चले गए, नहीं आएगी। ऐसा मत बोलो बड़ी सेठानी, जानकी माँ आएंगी, पक्का आएंगी। नहीं आएगी तेरी जानकी माँ तुलसी, तेरी जानकी माँ हम सबको छोड़ के चले गई, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। उर्मिला, राकेश में रघुवीर को क्या जवाब दूंगी? मम्मी जी शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जानकी माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो।
सिर्फ माँ कहकर बुलाओ ना। माँ, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। कितनी अच्छी है जानकी माँ, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर भी पप्पा सेठ ने उन्हें अपने पास क्यों बुला लिया? बोलो ना माँ। माँ, मुझे अभी भी यही लग रहा है कि ये कोई बुरा सपना है। जानकी माँ आएंगी, है ना माँ? माँ, माँ बोलो ना। क्या रे तेरे तुलसी? बेटा तुलसी, ये जो ऊपर वाला होता है ना, ये कब क्या कैसे क्यों करता है किसी को नहीं पता। हम सबकी लाइफ का रिमोट ना उसी के पास होता है। कब किसको ऑन ऑफ करते क्या पता। इसलिए तू ज्यादा मत सोच, हाँ? अपना मुंह बंद करके चुपचाप सो जा, सो जा, सो जा। माँ, मुझे नींद नहीं आएगी। मुझे जानकी माँ की बात याद आ रही है। आप एक काम करो, आप आज ना मेरे साथ सो जाओ। तेरे साथ? हाँ माँ, प्लीज प्लीज माँ। अच्छा आप एक काम करो, आप ना मेरा माथा थपथपाओ और क्या पता मुझे नींद आ जाए। देख तुलसी, जो इस दुनिया में पैदा हुआ है ना, उसे आज नहीं तो कल मरना ही है। इसे ही जिंदगी कहते हैं। इसलिए रोना धोना बंद कर और थोड़ा मजबूत बन। पर कुछ नहीं, और अकेले सोना सीख। देख, क्या है ना बेटा तुलसी, मेरी प्यारी बच्ची, देखो तुलसी, तुम्हारे सोचने में ऐसे आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा ना। तू पप्पा सेठ का नाम ले, उन्हें याद कर, क्या पता तेरे को अच्छे से नींद आ जाए। हाँ, चल चल, सो जा, सो जा मेरी बच्ची, सो जा। अभी कोई सवाल नहीं, हाँ? चुपचाप आंखें बंद करके सो जाओ। चलो, आंखें बंद। अकेले सोने की आदत तो तेरे को डालनी पड़ेगी रे तुलसी। आज जानकी गई है, बहुत जल्द तू भी जाएगी और फिर रायचंद परिवार में रह जाएंगी बस माला, उसकी बेटी चमेली। वृंदा, बेटा ये क्या कर रही हो? मम्मा को मेरी ड्राइंग पसंद थी, इसलिए मैं ये फ्लावर बना रही हूँ। मैं उनकी फोटो पे चढ़ाऊंगी। दादी, मेरी मम्मा मुझे छोड़ के क्यों चली गई? नहीं रोते बेटा। राकेश, रघुवीर कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। मैंने भी भैया को काफी देर से देखा नहीं। ये सब क्या है माँ? हम इस घर में कोई शोक सभा नहीं मना रहे। कोई मरा नहीं है इस घर में। जानकी जिंदा, और मैं जानता हूं जानकी जिंदा है।
देख तू 5 मिनट यहीं रुक, मैं कुछ जरूरी सामान लेकर आता हूँ। जानकी माँ, जानकी माँ जिंदा है। तुलसी, ये तो क्या बोल रही है? उन्हें कुछ नहीं हुआ है। क्यों बहकी बहकी बातें कर रही है? तेरी जान की माँ भी इस दुनिया में नहीं है। है वो, उन्होंने मुझसे बात की है और कोई मेरी बात नहीं मान रहा है। पर आप तो मेरी बात पर भरोसा करोगी ना? जानकी माँ जिंदा है।